सोनम वांगचुक ने देश के युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी को दिया बड़ा झटका। अनशन तोड़ने की शर्तों में से हटा दिया सीजेपी की सबसे बड़ी मांग। आखिर चल क्या रहा है? हां यार, अब सारे लोग पूछना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी से कि आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि एकाएक सोनम वांगचुक जी ने और उनकी पत्नी ने गवर्नमेंट के प्रति एक सॉफ्ट रुख अख्तियार कर लिया है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा बदलाव क्यों हुआ है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है मामला और क्यों लोग अब सवाल उठा रहे हैं सोनम वांगचुक जी पे। देखिए, आपको ही मालूम है पिछले 20-22 दिनों से अनशन पर थे सोनम वांगचुक जी और उसके लिए देश के युवा बड़ा आभारी हैं, क्योंकि मुद्दा उन्हीं का उठाया जा रहा था। क्योंकि हालिया दिनों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा सी गई थी, ठीक है। चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, डिफरेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक अनशन पर बैठी थी, ठीक है। और जिसमें सोनम वांगचुक जी तो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे और लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक बड़ा बदलाव इनके अनशन से आएगा। लेकिन आपको ही मालूम है, अभी 2 दिन पहले सोनम वांगचुक जी को पुलिस ने अस्पताल में शिफ्ट करा दिया था, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ा नाजुक होने लगी थी। तो उसके बाद आज सोनम वांगचुक जी ने ट्वीट किया है और अपनी 3 शर्तें रखी हैं कि मैं ये भूख हड़ताल तोड़ दूंगा अगर इन 3 शर्तों का पालन किया जाता है। लेकिन उन शर्तों को देखकर ना लोग अवाक रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो शर्त हैं। आपको स्क्रीन पे उनका लेटर दिख रहा होगा जो उन्होंने ट्वीट किया था। तो शर्त नंबर 1 ये है कि हालिया दिनों में जो भी शिक्षा में गड़बड़ियां आई हैं, पेपर लीक हुए हैं, उसकी जवाबदेही तय की जाए, सरकार की तरफ से जिम्मेदारी ली जाए। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या गड़बड़ियां आई हैं आपको पता ही चला होगा। बोर्ड में जैसे इस बार पेपर जो स्टूडेंट्स का आंसर शीट है उन्हें स्कैन करके मार्किंग किया गया था, कई लोगों के साथ वहां पे दिक्कत आया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, इसकी जवाबदेही लेना है, कौन जिम्मेदार है ये सब तय करना है, सरकार को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत ये हुआ है, ठीक है। और दूसरा, जो पेपर लीक्स इतने हो रहे हैं, नीट में ही आपने देखा और भी हर जगह मतलब पेपर लीक्स होए जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ स्तर पे होए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, कैरियर बर्बाद होता है, फ्यूचर जनरेशन का। गलत लोग जो पेपर खरीद लेते हैं वो पहुंच जाते हैं सिस्टम में और उससे देश का घाटा होता है। तो इसमें बोला गया है कि सरकार जिम्मेदारी ले। मांग अच्छी है। दूसरी बात जो है वो ये है कि सोनम वांगचुक जी और सीजेपी के जो भी नेता होंगे, ठीक है, वो संसद जाएंगे और बोला गया है कि जो डिफरेंट पार्टियों के सांसद हैं वो आके उनसे मिलें और आश्वासन दें कि शिक्षा व्यवस्था पर संसद में सवाल उठाए जाएंगे और देश के जो भी युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, तभी वो अनशन समाप्त करेंगे। ये दूसरा मुद्दा था, ये भी मुद्दा सही है। और तीसरा जो शर्त उनका है कि इन केस वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि भूख हड़ताल पे हैं, उन्हें अस्पताल में एक तरीके से बंद करके रखा गया है, तो उन्होंने बोला कि अगर वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो जो डिफरेंट पार्टियों के वरिष्ठ सांसद हैं, सारे लोग, बीजेपी, कांग्रेस, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके जो वरिष्ठ सांसद हैं, वो आकर उनसे अस्पताल में मुलाकात करें और उन्हें आश्वासन दें। और यही बात उनकी पत्नी ने भी रखा, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं यार, इसमें सब चीजें तो हो गई, तो फिर कहां से मैं बोल रहा हूं कि बड़ा झटका उन्होंने दिया है देश के युवाओं को और कॉकरोच जनता पार्टी को। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए और आप याद कीजिए, क्या यही मेन मांग थी सोनम वांगचुक जी का और कॉकरोच जनता पार्टी का? तो आपको याद आएगा कि नहीं यार, अनशन तो इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि सबसे पहली मांग और सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेना है। अब आप के मन में वही सवाल होगा यार कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके आप क्या उखाड़ लोगे? तो जानते हैं होता क्या है, जब सरकार में मंत्री प्रेशर में होते हैं, इस्तीफा दिया जाता है अगर गड़बड़ियां हो रही हैं। शिक्षा मंत्री का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है कि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं और जो नया सिस्टम अपनाया गया मार्किंग का, उससे लोगों को दिक्कत हुआ बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ ना। लेकिन अगर ऊपर से नकेल टाइट रहती कि कोई भी दिक्कत होगा क्योंकि ये देश के भविष्य का मामला है, युवाओं के भविष्य का मामला है ना, तो फिर गलतियां नहीं होती, लोग डर के सही काम करते, ठीक है।
सिक्योरिटी ज्यादा होती, स्कैनिंग में अच्छा खासा लोग फिर ध्यान देते और फिर वो दिक्कतें नहीं होती और देश का युवा ना फिर भरोसा करता मार्किंग सिस्टम पे भी, पेपर जो चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उस पे भी। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो हुई है। तो भाई जब मंत्री लोग प्रेशर में रहते हैं ना तो जवाबदेही तय होती है, और जवाबदेही तय होती है तो काम अच्छे होते हैं। तो इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का। लेकिन यहां पे जो इस्तीफा वाला पॉइंट है, यही काकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा मांग भी था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। भूख हड़ताल भी सोनम वांगचुक जी ने इसी पे किया था कि मैं तभी तोड़ूंगा जब इनका इस्तीफा होगा, लेकिन उस मांग को हटा दिया गया था। अब क्या बात है, सरकार से बात हुई है कि जो भी हुआ है, लेकिन यहां पे एक सॉफ्ट रुख अपना लिया गया है सोनम वांगचुक जी का। देखिए ये नहीं है कि इस्तीफा दे देंगे तो व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, लेकिन ये है कि भैया मंत्री लोग प्रेशर में आ जाएंगे कि हमें जनता को भी जवाब देना है, और अगर मेरे डिपार्टमेंट में गलती होगा तो मुझे हटाया जा सकता है। और जब लोग डर में आ जाते हैं तो काम अच्छा होता है और देश भी सुचारू रूप से चलता है। तो जो सबसे बड़ी मांग है ना, उसी को इस भूख हड़ताल को समाप्त करने वाली शर्तों में से हटा दिया गया है। और यकीनन ये देश के युवाओं पर बड़ा झटका है और साथ ही साथ काकरोच जनता पार्टी पर भी, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी मांग थी और इसी से सरकार थोड़ा ज्यादा प्रेशर में आती है और जवाबदेही तय होती। बताइए मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।